है तो मत खोलो मतलब, मत खोलो भाई, मत खोलो। अगर यह खुदाई होता है तो तालाब में एक बूंद पानी भी नहीं घर में हम लोग के नहाने के लिए ना पीने के लिए। अभी हमारे गांव में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी के बहुत किल्लत होकर गर्मी के दिन आते तो हमारे घर के बहू बेटी है जो रात भर जगते, रात भर पानी भरते, तब कहीं जाके लड़का मतलब पिए के पानी की व्यवस्था होते। मतलब हमारे संतान है, उन्हीं लोग सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसे मतलब खदान और ऐसे तरक्की, ऐसे उन्नति का क्या मतलब। जिंदल समूह छत्तीसगढ़ में अपने नलवा स्टील का विस्तार कर रहा है और अब रायगढ़ के बाद उन्होंने खरोरा के पास 10 गांवों में अपने विस्तार की योजना बनाई है। इसके लिए आज जन सुनवाई होने जा रही है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर पहले से ही पानी का बहुत संकट है, पानी बहुत नीचे मिलता है, तो ऐसे में अगर यहाँ पर माइन जाएगी तो पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हमें। गाँव वालों का कहना है कि अगर यहाँ पर ब्लास्टिंग होगी माइनिंग में तो जो कच्चे घर हैं वो गिर जाएंगे पूरे तरीके से और उससे बहुत बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। बच्चों के स्कूल भी हैं आसपास और बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पर लोग रोज़ आना जाना करते हैं। अब देखना यह है कि जन सुनवाई में किस टाइप के मुद्दे उठते हैं और कैसे ये चीज़ें आगे प्रोसीड करती हैं। जो नलवा स्टील नाम है, ये एक गाँव है जो ओपी जिंदल जी जहाँ से बिलोंग करते हैं उस एरिया के गाँव का नाम है। हिसार जिले का गाँव है नलवा, उसके नाम पर ही नलवा स्टील्स और नलवा माइंस का नाम रखा गया है। अब ये सब तो ठीक है, अब देखते हैं कि आगे किस तरीके से ये मुद्दा बढ़ता है। आइए बात करते हैं गांव वालों से और उनकी प्रॉब्लम उनके ही मुंह से सुनते हैं कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री आने से यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनधारा 24/7 में। अभी हम मंदाईपुर गांव में है जहां पर ओपी जिंदल की माइंस आने वाली है। यहां पर बहुत बड़े एरिया में पूरी माइन लगने वाली है, 1400 एकड़ में करीब माइन लगने वाली है। और इसके चपेट में आप देखेंगे जो पूरा ये ज़मीन है, ग्रीन लैंड है, इसके बाजू में जो पानी के वाटर एरिया है वो हो गया। जो यहाँ के शमशान घाट है, कब्रिस्तान है जहाँ पर उनकी बॉडी को दफनाया गया है, जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है, वो जगह भी जो माइंस है उसके अंडर में आ रही है। स्कूल है, एक स्कूल से सिर्फ 100 मीटर दूर में माइंस है और माइंस में बहुत बड़े पैमाने पे ब्लास्टिंग होती है, हम सबको पता है। तो क्या यहाँ के जो कच्चे घर हैं वो ये माइंस का पूरा प्रेशर ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे? तो आइए दोस्तों जानते गांव वालों से कि ये पूरी बात क्या है, जो जन चौपाल लगना है उसे क्यों नहीं लगने दे रहे हैं, और अगर गाँव में ये फैक्ट्री लग जाती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इन गाँव में आसपास। यहाँ पर अभी ये तीसरी बार है कि ये फैक्ट्री को लगाने के लिए यहाँ पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो क्या आपके तरफ भी कहीं से प्रेशर बना है? इतनी पर जन सुनवाई हो रहा है जी। पहली बात तो ये फैक्ट्री नहीं है, माइंस है, माइंस खदान है ये। और उसके बाद प्रेशर का है वो तो बहुत सारा है, सरकार का, अधिकारियों का है, मतलब एसडीएम बोल रहे हैं, एडीएम बोल रहे हैं, है ना। तो वो तो दबाव रहेगा, है ना। सरपंच है, लोग बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं, मतलब कि कैसे का वो सरपंच ही रहे न रहे, गांव बचाना है, मुद्दा ये है ना। आज माइंस खुल जाएगा, वाटर में बहुत सी समस्या है। मेरे गाँव की समस्या में नहीं है, मैं पचरी का सरपंच हूँ जी। मेरे गाँव का शमशान घाट आ रहा है जहाँ पे आज अभी ये सैकड़ों मठ वहाँ बने हुए हैं जहाँ लोग अस्थायी पूर्वज के मिट्टी दिए हैं। आज माइंस बनेगा, मठ को तोड़ेंगे, पूर्वज का अस्थि निकाल के फेंकेंगे, पत्थर निकालेंगे, ये में लड़ रही है जी। हाँ, तो जिस तरीके से यहाँ पर ये माइंस आ रही है और ये भी देखा जा रहा है कि ये जिंदल ग्रुप का ही एक प्रोजेक्ट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा इस तरीके से जिंदल को फायदा देना चाह रही है? क्योंकि जो यहाँ के लोकल नेता है, जो अभी सीएम हो चाहे कोई भी हो, उन लोग को भी तो पता है कि यहाँ पर वाटर लेवल कम है। यहाँ के जो एसडीएम है या जो भी लोग हैं उनने उनको इतना तो इन्फॉर्म किया ही होगा कि यहाँ के वाटर लेवल में ये सारी प्रॉब्लम है। उसके बाद भी यहाँ पर अगर ये माइंस आ रही है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सब बात की एक बात है, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो कोई माइंस नहीं खुलेगा जी। सरकार चाहते खुलना है ना, तब खुद है। आज विधायक जी बोलते हैं, है ना, विधायक सपोर्ट कर रहे हैं। विधायक जी आगे बोले सीएम को, कलेक्टर को, दिखाओ बहुत सारा बात होता है भाई साहब, है नहीं। अगर सरकार नहीं चाहेगा तो माइंस कैसे खुलेगा? सरकार चाहते खुले, सरकार चाहिए पैसा, सरकार चाहिए रेवेन्यू। आज पता है जिंदल का माइंस है जी। कौन है वो? सांसद है बीजेपी का, सांसद है बीजेपी, उसकी मम्मी विधायक है
हरियाणा से ना। जी। आज भाजपा तो बोलते हैं एक पेड़ माँ का नाम, है ना। यहाँ 1100 एकड़ में माइंस खोलेंगे तो हम पेड़ लगाने का है जाए हरियाणा। आज क्या बोलते पता है, विष्णुदेव की सरकार बनी है साय वाली। आज 3100 हम धान खरीदे हैं, 21 कुंटल धान खरीदे हैं। 1100 एकड़ में माइंस खुल जाएगा तो धान कहाँ पैदा करेंगे हम, तो बेचेंगे कहाँ। उसके बाद वाकई भाजपा सरकार बनने में आवाज आई है, प्रधानमंत्री आवाज गाँव आवाज बना है। जब बड़ा ब्लास्टिंग हुआ है तो आवाज बचेगा क्या, बेन बात है। आज सरकार भी चाहते हैं कि यहाँ पे माइंस खुले। आज स्थिति ये है, भाजपा गवर्नमेंट उद्योगपति गवर्नमेंट है ना। एक पेड़ माँ के नाम बाकी जंगल किसके नाम, एक पेड़ माँ के नाम बाकी जंगल, एक पेड़ माँ के नाम बाकी जंगल बाप के नाम। भाजपा वालों के बाप है अडानी। आज वही वो कहानी हो रही है ना। और बाकी मतलब बाकी नहीं बोलते छत्तीसगढ़ में, लेकिन छड़िया पछी में गिरिराम है, यहाँ नहीं चल पाएगा। चाहे अडानी आए, चाहे मोदी आए, चाहे विष्णु आए, चाहे अनुज शर्मा क्यों ना है, विश्व में लड़ रहा है, लड़ेगा। और आज ये लड़ाई आके चालू किया था, देखो भीड़ देखो। आज विधायक जी बोलते हैं पहला जन सुनवाई हुआ था नवंबर में, कैंसर हम करवाए। विधायक बोलते मैं करवाए, ठीक कोई बात नहीं भैया, कैंसर तो आज विधायक जी कहाँ है, आओ ना भाई हमारे साथ बैठो। क्यों नहीं, हम मानेंगे, हमारे साथ बैठे तब मानेंगे ना, बैठो है ना, हमारे साथ बैठे तो मानेंगे, हम साथ में हैं। हाँ। एक पेड़ माँ के भाई, पब्लिक कुछ समझेगा। एक पेड़ माँ के नाम बाकी जंगल किसके बाप के नाम, मोदी के बाप के नाम और साय जी के बाप के नाम। सरकार किसकी छत्तीसगढ़, आप बताइए मेरे को। सीएम कौन है, समझ में आता है आपको जी। नाम माता के विष्णु साय मुख्यमंत्री है। अब चलता किसका है, ओपी चौधरी चलेगा कि विजय शर्मा चलेगा, किससे चलेगा बताओ। दादागिरी मैं बोले नाम लिख बोलता हूँ, चलाना इस बात को। अतुल शर्मा SDM है जिला का, मैं बोलता सरपंच जी करना नहीं करना है, मैं क्यों कर लूँ साहब। आज ही मैं काम ना कर क्या कहीं धार चालीस लगाई समय उतारी और लड़ूँ चाहूँ जीत दिखाऊँ मैं। ये लड़ाई मो लड़ाई नहीं हुआ है, गाँव की जनता की लड़ाई है, वो लेकर भविष्य लड़ाई है। अगले बार आपके माध्यम में बहुत चाहूँ था ना, मैं चैलेंज करता हूँ क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री ला, भैया गाँव बचाना है तो मत खोलो मसला, मत खोलो भाई, मत खोलो, दिखाओ मत करो। कल तो हम विधायक जी 5 में घूमे आवे। ये बताइए आप, सरकार उसका है किसका, भाजपा का, विधायक भाजपा का, कैसा काम नहीं का बात हुआ। गांव कल घूम के 5 ठो जन चौपाल लगाई हुआ, पीछे बहुत बड़े फ्लैक्स लगा के। मुद्दा क्या था जन चौपाल का, नलवा माइंस। बात क्या हुए, माता बनने का पैसा मिला था भाई, इससे पूछे मिला थे, इससे पूछे गाँव आके पूछे एक ना खरीदा हुआ था भाई, उसने पूछे है नहीं, आवाज आ गए ये पूछे भैया मुद्दा है कि नलवा माइंस, उससे संबंध बात करो जी विधायक जी। वो अपन सरकार के तारीफ करे ला रही अनुज शर्मा, वो गाँव की समस्या के बारे में बात करे नहीं आ रही अनुज शर्मा। वो अपन सरकार विष्णु देव साय के का काम विकास हुआ थे ओकर बारे में लोगों ने बताया भाई, वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, तो दिखावा एक ठो ऐसे है। आगे भैया बताए। ओके, ये माइंस है भाई साहब, उनको कंपनी खुल रहा है, गांव के 100-200 लोगों को रोजगार मिलता है, माइंस है। उसकी दूसरी बात क्या है, अब देखो रोड अब जाओगे भी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोड है, इसे बड़े बड़े हाईवे चलेगा, स्थिति क्या रोड खत्म होगा, सब खत्म होगा है ना। तो कहानी है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पानी ही नहीं रहेगा। अगर लोगों के पास खाने पीने के लिए, तो वो कहाँ से सरवाइव करेंगे। अगर वाटर लेवल किलोमीटर से हम लोग पानी ला रहे हैं, हाँ वही बात है, पानी का दिक्कत है उसमें। हाँ, सबसे समस्या वही है। आप कंपनी खोल रहे हो, कोई गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, फसल का भी नुकसान हो रहा है, हम लोग का पानी का नुकसान हो रहा है उसमें। हम पानी से कहाँ उपयोग करेंगे भैया, हैं? जब खदान खोल रहे हो तो कहाँ हम पानी से उपयोग करेंगे। जब इतना जनता है 100, 200, 400, 500 जो भी होगा, हैं? कहाँ से हम उपयोग करेंगे पानी। सरपंच जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा जनधारा के प्लेटफॉर्म पे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो फैक्ट्री आ रही है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, अगर ये फैक्ट्री यहाँ आ जाती है तो उसके आने के बाद कितनी समस्याएं बढ़ जाएंगी गांव वालों के लिए, और कितने गांव इससे अफेक्ट होंगे। आसपास के कम से कम 5 गांव में प्लांट का खुलने का वो है।
अच्छा। लेकिन आसपास के कम से कम 20 से 25 गांव को इसको प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 150 फीट खुदना है, आसपास पूरे तालाब है। अगर यह खुदाई होता है तो तालाब में एक बूंद पानी भी नहीं करना, हम लोग के नहाने के लिए ना पीने के लिए। अभी हमारे गाँव में पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। हम लोग कम से कम 1.5 किलोमीटर गाँव से बाहर से नल जल की योजना से लाके पानी पीते हैं। अगर यदि फैक्ट्री खुलता है तो इससे जन हानि का बहुत संभावना है। अभी भी जैसे मैं बात कर रहा था कई लोगों से, तो पता चला कि पानी की इतनी समस्या है कि कई जगह लोग जो वो प्लास्टिक की जो प्लेट्स होती हैं वो यूज़ करते हैं ताकि बर्तन ना धोना पड़े, और पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है। तो अभी यहाँ पर ऐसे कितने गांव में जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं? यहाँ आसपास से आलेसुर, पचरी, छड़िया, नहडी, ये सभी गाँव में, मदाईपुर, ये सभी गाँव में पानी के बहुत ज़्यादा समस्या है, खासकर पीने का पानी का। सभी गांव में 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर से लाके हम लोग पानी पीते हैं। बस्ती में अगर बोरिंग भी खुदाते हैं तो ड्राई निकलता है, पूरे 5 गाँव में पूरा ड्राई एरिया है हमारा, इसलिए गांव के बाहर से व्यवस्था करके हम लोग पानी का व्यवस्था चल रहा है पीने का। और जैसे यहाँ पर बता रहे थे कि जो काफ़ी सारे शमशान ऐसी भी जगह है जो पुराने उससे आपके जो पुराने लोग हैं उनके सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है, तो उसको भी बोल रहे हैं कि उखाड़ेंगे और ऐसा सब करेंगे। उस पर आप लोग का क्या कहना है? जी बिल्कुल, एरिया देखिए, शमशान घाट को उसमें लिया नहीं है, लेकिन शमशान घाट से लगा हुआ जमीन को लिया है, तो वो तो इफेक्ट पड़ेगा ही। और कल भविष्य में उसको आगे बढ़ाएंगे तो खुदाई करेंगे ही, भले झूठ बोलते हो लोग। जी मेरे गांव में देखो, जो 780 क्रमांक है खसर क्रमांक, उसमें प्रस्तावित है, और 777 में मेरा मिडिल स्कूल है, और दोनों एक में लगा है, और वहाँ 140 फीट खोदेगा स्कूल के बगल में, तो क्या हालत होगा स्कूल का। जी, और जिस तरीके के यहाँ पर जो घर बने वो भी मेरे हिसाब से पूरे पक्के घर नहीं होंगे, तो अगर ब्लास्टिंग होगी तो घर गिरने का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बन जाता है। हम लोग के क्या है, गाँव में घर बनाते तो भूकंप विरोधी नहीं बनता है। बुरुम जगह है, 2 फीट खुदाई किए और अपना नींव निकाल दिए, ब्लास्टिंग होता तो तुरंत गिरेगा, दीवार फटेगा तुरंत। जी, तो आप भैया ये सब चीज है नाशवान है भाई, है ना। आप सब गांव वाले यहाँ पर इतने सारे लोग इतनी ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हैं, अभी आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से कि ये जो फैक्ट्री का जो पूरा यहाँ पर लगाने का चल रहा है उसे यहाँ से हटा के कहीं और ले जाया जाए या यहाँ पर ना करा जाए? आप लोग की क्या मांग है? यहाँ तो किया नहीं जाना है, हम लोग विरोध करेंगे, जैसा भी हो देखेंगे हम लोग, लेकिन खुलने नहीं, किसी भी तरीके से यहाँ पर खुलने आने नहीं देंगे। बिल्कुल जी। और आप लोग के साथ जो यहाँ के लोकल जो नेता हैं वो भी आकर काफी सारे लोग जुड़े हैं, साथ में आपके साथ खड़े हैं। हमारा जनपद अध्यक्ष हमारे साथ में है, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, और अभी जैसे बरसात का टाइम है तो अभी भी क्या यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है? और जो गांव है उनमें बोर करते हैं तो कितने फीट में पानी मिलता है? यहाँ का स्रोत अभी 120 फीट नीचे से। 120 फीट नीचे पे आप समझ सकते हैं, 120 फीट नीचे पानी अभी मिल रहा है। फैक्ट्री खुलने के बाद कितना ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। जी, तो अभी जब इतना नीचे है पानी, तो अगर फैक्ट्री आ जाएगी तो ये तो और इसका लेवल गिरने लगेगा। पानी के लिए तरह जाएंगे हम लोग, मर जाएंगे इससे बगैर पानी के। तो दोस्तों बहुत सोचने की बात है कि अगर गांव में पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, खाना बनाने के लिए पानी नहीं रहेगा, तो आदमी किस तरीके से सरवाइव करेगा? क्या जो डेवलपमेंट है उसकी क्या ये कॉस्ट हो सकती है? हमारे साथ इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए खड़े हैं साथ में, आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है कि किस तरीके से जो गांव वालों की आवाज़ है उसको दबाने की भी कोशिश की जा रही है। वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि फैक्ट्री यहाँ पर ना बने। और अब हम बाकी लोगों से भी बात करते हैं कि ये जो ज़मीन थी ये किस तरीके से खरीदी गई, अब इसमें आगे क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ों को आइए समझते हैं। गाँव के जो किसान है ना, कोई शादी कर रहे हैं, कोई तबीयत खराब है, तो इसलिए वो जमीन बेचा है किसी चीज़ को। ठीक है, उसको क्या है, दलालों के माध्यम से, बाहरी व्यक्तियों के माध्यम से वो कंपनी वाले लिए है। गांव के किसान अभी तक एक जमीन नहीं बेचा है। अभी तक वो नहीं कहता है कि हमें कंपनी का जमीन है, ऐसे कुछ नहीं है। खेती किसानी कर रहे हैं, बस किसानी के माध्यम से किसानी हो तो गांव को मतलब काम में खेती किसानी के वो मामला में, जैसे गांव में होते हैं ना खेती किसानी में रोपाई लगाना है, तो मतलब एक रोजगार मिल जाए, वही माध्यम से बेचे, नहीं बता इसकी कंपनी के लिए लेवत करके ये गुमराह करेंगे पूरा, है ना। तो देखिए, आपने सुना दोस्तों किस तरीके से जो आम जनता है उनको गुमराह करके उनकी ज़मीन कंपनी को बेची गई। उनको इन्फॉर्म नहीं करा गया कि कंपनी को ज़मीन बेची जा रही है। और जब उसके बाद अब यहाँ पर इतना पानी का संकट है, ये ड्राई एरिया है,
उसके बाद भी यहाँ पर सरकार ने कैसे फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या ये सेंट्रल से प्रेशर था? क्या ये जो लोकल लोग हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोकल नेता अभी सरकार में हैं, क्या उन्हें नहीं पता था कि ये ड्राई स्टेट है, इससे 20 गांव इफेक्ट होंगे? 20 गांव में जितने लोग रहते हैं, क्या उनका जीवन मैटर नहीं करता है? क्या उनकी जो सेफ्टी होती है, अगर माइनिंग होगी तो सीधी सी बात है एयर में पोल्यूशन बढ़ेगा, पानी का लेवल कम होगा। 140-50 फीट खोदेंगे उन लोग बोल रहे हैं, 120 फीट नीचे ऑलरेडी पानी मिल रहा है। तो ये बहुत सोचने की बात है कि अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं तो गांव का विकास कैसे होगा? जो आसपास के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? जो इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी इतनी साल से यहाँ पर यादें हैं, काम है, घर है, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वो सब उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? यहाँ पर इतने सारे गांव वाले आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं सरकार के विरोध में, फैक्ट्री के विरोध में, कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। और ये यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक फैक्ट्री वाले ये नहीं मान जाते कि हम फैक्ट्री यहाँ नहीं लगाएंगे, तब तक ये गांव वाले यहीं रहेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं और समझते हैं पूरे मुद्दे को। और भी लोग हैं दोस्तों जिनसे हम समझते हैं कि किस तरीके से गाँव को प्रॉब्लम होगी इस फैक्ट्री के आने पर। जी बताएं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, आप तो मजदूर हो। मैं उसका भी बोले हो, यही बात ला अभी भी बोला था। तो जब है कंपनी खोले के, खदान खोले के, तो मत का भी हस्ती 1 लाख के रुपये टेंट लगा के खुद आकने लगा सका था। मत का भी प्रेस में बोली यही बात है। तो अतका है ते मजदूर आदमी इतने हैं, ठीक है, मजदूर आदमी है 20,000 देवे, 25,000, 50,000 देवे, तब वो मजदूर आदमी आही, ठीक है। रही बात ते हाँ उसका कंपनी खोला था तो ते खुद ते हाँ 1 लाख रुपये ट्रेन लेते हैं, काबन नहीं गड़िया बात है। यहाँ आके नहीं आते हैं भाई, यहाँ ते हैं 1 लाख रुपये ट्रेन नान के यहाँ मंधाईपुर, छड़िया, पचरी, आलेसुर, मोदिनपुर, खुर्दा, यहाँ के ट्रेन लगा देख ते तो उसका बड़ कंपनी को पूरा एरिया खरीद रहे थे। तो उसका बड़ कंपनी जब खरीदे तो 1 लाख रुपये ट्रेन आसानी से ले सका था। तो 1 लाख रुपये ट्रेन लेते हैं, आसानी से ले सका था। तो हवाई जहाज में आवाज, चाहे रेलगाड़ी में आवाज, चाहे डीएम सीएम के गाड़ी में आवाज, तो कहीं में आवाज आ सका था नहीं। ट्रेन लेते खुद खरीद के यहाँ ला, उतने खुद खरीद के तो पारे तो यहाँ लगा। आज का जन आदमी है थे मंधाईपुर है, 5 गाँव पूरा आदमी यहाँ जुड़े है, वहाँ ना आग तहन लगा देख उसका आदमी। आप दोस्तों देख सकते किस तरीके से जो गांव के लोग हैं, एरिया के लोग हैं, उन लोगों में गुस्सा है। यहाँ पर फैक्ट्री को खुलने में लेके लोग पूरा विवाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ गाड़ियां भी खड़ी हैं बहुत सारी, और इधर भी पूरे गांव वाले ही भरे हुए हैं, पूरे गांव वाले हैं। करीब 5,000 लोगों को इकट्ठा करने की बात हो रही है यहाँ पे। 5,000 लोग कोई मजाक नहीं होते हैं। और उनका कहना है कि अगर यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाई जाती है तो या तो ये फैक्ट्री वालों को जला देंगे, फैक्ट्री को जला देंगे, या तो ये खुद जल मरेंगे, क्योंकि इनके पास रहने के लिए, खाने के लिए पानी का जब संकट होगा तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि पानी के संकट में आदमी किस तरीके से जिएगा। अगर पानी ही नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी, फैक्ट्री का, घर का। अब सोचिए गांव है, गांव में करीब 20 गांव है, 20 गांव में कम से कम 600 से 700 गाय हैं। गाय का चारा हो गया, अगर ये फैक्ट्री लगा देंगे, ये पूरी ग्रीनरी को हटा देंगे तो गाय का चारा कहाँ से आएगा? गाय खाएगी क्या? गाय के अलावा जो दूसरे जानवर है उनका क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका क्या होगा? कहाँ से पानी लाएंगे? अब क्या गांव के लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ेगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। अब हम थोड़े यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी मिलते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। सर, जो आपके क्षेत्र में माइंस आ रही है, वाटर लेवल, हमने भी गांव वालों से बात करी, वाटर लेवल ऑलरेडी इतना नीचे है, 120 फीट में पानी मिल रहा है। माइंस आने के बाद पानी और नीचे हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? आप कि जो सरकार ने अनुमति दी है यहाँ पे माइंस लगाने की, क्या सरकार को नहीं पता था यहाँ पर वाटर लेवल का प्रॉब्लम है? यहाँ पर जानवर भी है, गाय भी है काफ़ी सारी, जिनका खाना पीना खराब होगा, इससे काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी, 5-6 गांव अफेक्ट होंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एरिया पूरा जो 5-6 गांव नहीं है, कम से कम 10 गांव है जी। 10 गांव प्रभावित होगा। यहाँ मतलब यहाँ का जनसंख्या कम से कम 10 से 15 हज़ार
की जनसंख्या की आबादी है आसपास के गांव का। और मतलब पूरा ड्राई एरिया है। मतलब ये जहाँ बैठे हम मधईपुर कहते हैं इस गांव को, इसमें मतलब कम से कम मैं 25 साल से जनपद या जनपद अध्यक्ष यहीं से हम लोग बनते आ रहे हैं हमारे परिवार के। यहाँ मतलब 100 बोर में करवा चुका हूँ, लेकिन एक भी में पानी सक्सेस नहीं है। यहाँ मतलब 5 साल 10 साल पहले आके देखते कि रात भर लोग मतलब पानी भरते थे। ऐसी मतलब छड़िया का स्थिति है, पचरी का स्थिति है। हर गांव से 2-3 किलोमीटर से पानी आ रहा है और सभी गांव में एक एक जो बोर है वही सक्सेस है। यहाँ भी जो पानी आ रहा है वो नाले से 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है। पचरी में भी जो आ रहा है नाला से 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है। आलेसुर में भी 2-3 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है। ऐसी सभी गांव में, जैसे छड़िया में भी है, सभी गांव में ये जो समस्या है बहुत ज़्यादा गंभीर है पानी की समस्या। देखो, चावल दाल तो बना सकते हैं, दूसरे जगह से ला सकते हैं, लेकिन पानी आज तक कोई बनाया नहीं है। पानी को बोलते हैं कि अब हम सुनते आए हैं बचपन से, जल ही जीवन है करके, और पानी हम बना नहीं सकते। और यहाँ अगर खुदाई होगा तो कम से कम 150 तो उनके नियम में है। और छत्तीसगढ़ के कोई भी खदान में जाके देख लो, कोई नियम से नहीं है। सब मतलब 200, 250, 300 फीट खोद के पूरा पत्थर निकाल रहे हैं, चाहे कोयला निकाल रहे हैं। आज मतलब देखो, यहाँ गर्मी के समय में आना, आप यहाँ मतलब देखोगे कि यहाँ नहाने के लिए कितना दिक्कत और तकलीफ होता है। और जब खदान बन जाएगा पूरा पानी वहीं चले जाएगा, और खदान बनेगा उनको तो खोदना है, उस पानी को फेंक के यहाँ का पूरा वाटर सोर्सिंग ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मतलब चाहे 500 फीट खोल लो, 1000 फीट खोल लो, पानी नहीं मिलता। बहुत सारा दिक्कत पानी का, सबसे बड़ा समस्या पानी का है। पानी बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो जीवित रह सकता है ना। पूरा एरिया ड्राई है। हम लोग इसीलिए पूरा सभी गांव वाले, एक भी व्यक्ति नहीं है हमारे मतलब 5-7 गांव जो है उसमें कि प्लांट खुलना चाहिए, ऐसा बोलने वाला नहीं है। और आपको बताऊं मैं कि ये तो पहला समस्या हो गया। दूसरा समस्या जो हमारे पूर्वज लोगों का अस्थि है, जो शमशान घाट है, वो मतलब कंपनी के अंडर में दे दिए है सरकार। जो हमारे 100 साल 200 साल से हमारा शमशान घाट है, उसमें हमारे पूर्वजों का अस्थि है, वो भी खुदाई होगा तो कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वज को अस्थि को खोदने नहीं देगा। और मतलब आप देखो, 100 फीट नहीं है, 100 मीटर नहीं है, जहाँ स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ मतलब ये खदान का एरिया है। अगर 100 मीटर में खुदाई हो रहा है और ब्लास्टिंग हो रहा है, कहीं स्कूल का छत गिर गया, तो हम जिसके लिए जीवित हैं, जो मतलब हमारे संतान हैं, उन्हीं लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसे मतलब खदान और ऐसे तरक्की, ऐसे उन्नति का क्या मतलब। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार भी जानती है कि समस्या का हल करना है, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर सरकार को ही इस गांव को खदान के लिए देना है तो कई जगह हुआ है, व्यवस्थापन कर दे, इसका व्यवस्थापन कर दे। पूरा गांव के आसपास के 10-20 गांव जो है व्यवस्थापन कर दे। जिसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है ना, उसको 10 एकड़ जमीन दे दे। इतना पैसा है उनके पास, नलवा वालों के पास, व्यवस्थापन कर दे, 10 एकड़ जमीन दे दे, हमारे बच्चे ठीक रहे। ये जिसके 5 लाख रुपया का घर का लागत निकाल ले, 5 लाख का घर है, उसका 25 लाख का घर बना के दे दे, तो इसको बोलेंगे हम तरक्की, और हम दे देंगे इसको खदान बनाने के लिए। अगर सरकार चाहती है तो उनके पास इतना पैसा है, सरकार चाह रही है उनको देना, तो हमारे गांव वालों का भी भला हो जाएगा। जिसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है उसको 5 एकड़ दे दे, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उसको 25 एकड़ दे दे, और जिसके पास 25 एकड़ जमीन है उसको 100 एकड़ दे दे। सरकार कुछ भी कर सकती है ना। तो हमारे क्षेत्र का तरक्की, उन्नति और विकास होगा। और मैं बोल रहा हूँ, मैं देखा हूँ, अगर खदान खुलेगा यहाँ तो एक व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा। पूरा मशीन से खुदाई होता है, मशीन से लोडिंग होगा, मशीन से ब्लास्टिंग होगा, एक व्यक्ति नहीं रहेगा, और मशीन से ही ट्रांसपोर्टिंग होगा। आज मतलब 1400 एकड़ में हो रहा है। आप देखोगे धीरे धीरे ये कितना
बढ़ा सकता है। आज मतलब 5 गांव आ रहा है, कल यहाँ 10 गांव आएगा और आसपास के जल स्रोत 10 गांव 20 गांव का मतलब ड्राई होगा। ऐसे मतलब कई जगह मतलब कई खदान है जिसमें खुलने से वो पूरा क्षेत्र ड्राई हो रहा है। अगर उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में पानी ही नहीं रहेगा तो यहाँ गाँव का कोई मतलब नहीं रहे, नहीं यहाँ से छोड़ के जाएंगे। उससे अच्छा व्यवस्थापन कर दे। अगर खदान देना चाहते हैं, जिसका 25 एकड़ 20 एकड़ जमीन है उसको 100 एकड़ दे दे, 80 एकड़ दे दे। अगर खनिज इतना निकालने का वो है, हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं वैसी ही हमको रहने दिया जाए। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और जो कंपनी है उनसे निवेदन करता हूँ कि वो कम से कम लोगों के जन भावनाओं को समझे। और यहाँ अगर कंपनी खुला तो पूरा खरोरा का एरिया मतलब खदान खुला तो पूरा खरोरा एरिया पूरा ड्राई हो जाएगा। इस साल हम लोग देखे हैं कि पानी का कैसे तकलीफ होता है। खरोरा में हम लोगों को बॉटल लेके अपने घर में पानी पीना पड़ा है। आपको बताऊं मैं कि आज आप देखो खरोरा में कि इस साल 30 साल में पहली बार टैंकर चलाना पड़ा है। एक घर में नल 4 दिन में 1-2 हौला पानी मिला है। खरोरा में ये स्थिति था। और इस गांव में भी एक बोर चल रहा है जो नाला से आ रहा है। आप जाके देख सकते हो, कोई भी बोर गर्मी में सक्सेस नहीं रहता। हमारी माताएं रात दिन पानी भरने के लिए लाइन लगा के खड़ी रहती है। आज मतलब ये स्थिति है। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस जन सुनवाई को कैंसिल करे और जनहित में फैसला ले। और हमारे मुख्यमंत्री जी से आशा है कि वो जरूर हमारे लोगों का और हमारे मतलब उनके अपने हैं, हम लोग उनके छत्तीसगढ़ के हम सब वासी हैं, हम उनके ही सब कार्यकर्ता हैं, उनके ही बेटा हैं, बच्चे हैं। हम निवेदन करते हैं कि सरकार से कि हमारे साथ न्याय हो और यहाँ खदान खुलने न दिया जाए। इतना ही मैं सीएम साहब से और पूरा सरकार से, जितना मंत्री हैं विधायक है, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और इस क्षेत्र के विधायक भी हमारे साथ है, जनपद अध्यक्ष भी साथ है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी साथ है, हमारे पूरे गांव के सभी सरपंच अभी तक कोई एक ठो एनओसी नहीं दिए हैं। अभी हमारे सभी पंच लोग एक साथ हैं। पूरे मतलब इस एरिया के जितने भी जनप्रतिनिधि आज इसके मतलब इस खदान के विरोध में खड़े हैं। और जब तक खड़े रहेंगे, जब तक ये खदान को खुलने नहीं देंगे। और जब ये वापस जाएगा, एनओसी रद्द होगा, इस खदान का एनओसी पूरा रद्द होगा, तभी हम लोग शांति से रहेंगे। आज क्या, कल भी क्या और परसों भी क्या, जब भी यहाँ अगर जन सुनवाई के लिए कोई टेंट या कुछ भी लगाते हैं तो हमारा सबसे पहले हम विरोध करेंगे। इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि इसलिए बनाते हैं लोग कि हमारे दुख सुख में खड़ा होंगे। हमारे जब समस्या आएगा तो जनप्रतिनिधि लोग आके हमारे समस्या को दूर करेंगे। जैसे पहले बोलते थे पंच परमेश्वर होता है, वैसे ही आज सरपंच लोगों को बहुत उम्मीद से बनाया जाता है। और सरपंच, जनपद, विधायक सबको बहुत उम्मीद से बनाते हैं हम लोग। आज हमारी परीक्षा है कि हम लोग गांव के लिए क्या कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूं मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा भी कर रहेगा, मेरी पत्नी भी, मेरी बहू भी और मेरे भाई भी तो अभी भी है। और हम लोग पूरा परिवार इस कंपनी का और पूरा गांव वाले मेरा परिवार है। चाहे मधईपुर हो, चाहे पचरी हो, चाहे छड़िया हो, मैं मतलब एक एक घर से जुड़ा हूँ। एक एक घर, एक एक मेरा भाई है किसी घर में, तो किसी घर में मेरे चाचा है, किसी घर में मेरे मतलब नाना है, तो किसी घर में मौसी है, किसी घर में मेरे चाची है, किसी घर में भाभी है, किसी घर में बेटी है। तो पूरा गांव मेरा है, एरिया मेरा है। इस गांव और इस क्षेत्र में मैं एक खदान खोलने नहीं दूंगा।